माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया आज के कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गोवा और गोवा की जनता की तरफ से मैं आपका इस टीकाकरण संवाद में स्वागत करता हूं और आपको जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन कर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर, गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मैं आदरणीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सबसे पहले गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। सर, इस कार्यक्रम में मैं स्टेट हेल्थ फॉर एंड फैमिली वेलफेयर MOS डॉक्टर भारती जी पवार इनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर द टूरिज्म एंड पोर्ट श्री श्रीपाद जी नाइक इनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ में मेरे डिप्टी CM और सभी कैबिनेट कलीग्स जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी MLAs, सभी ZP, सरपंच, पंच और सभी गोवा के लोग आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली सभी जुड़े हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और गोवा एट 60 इस पावन वर्ष में आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का दृढ़ संकल्प मन में लिए हम सब गोवा वैक्सीनेशन की सफलता का ये उत्सव हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरा और मेरी टीम और पूरे गोवा के जनता का ये सौभाग्य है, हमें आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे लिए एक कीमती समय निकाला है। आपने हमें वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% पूरा करने में जो आपसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पूरा सहकार्य और आपका आशीर्वाद मिला, इसीलिए हम 100% वैक्सीनेशन पूरा कर सके। सर, वैक्सीनेशन के लिए गोवा में पात्र लोगों की संख्या विच इज 11,66,000 है। हम ऑलरेडी ये संख्या पूरी कर सके। हमने 102% वैक्सीनेशन पहला डोज पूरा किया है और द सेकेंड डोज अप्रोक्सीमेटली 42% वैक्सीनेशन विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs ऑफ द वैक्सीनेशन हमने पूरा किया है। सर, मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने वेस्टेज बिल्कुल ही नहीं की। फिर से ऊपर से हमने नेगेटिव वेस्टेज 6% पे रखा, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे सके। सर, वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को हमने, जैसे आपने केंद्र सरकार ने जनवरी में से कहा, तभी हमने जनवरी में से फ्रंटलाइन वर्कर और बाकी लोगों को वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया। बाकी बाद में 60 साल के ऊपर, बाद में 45 इयर्स के ऊपर, और जिस तरह से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का हम सफलता हमने कैबिनेट डिसीजन लेके फ्रंटलाइन वर्कर की परिभाषा और भी बढ़ाई और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और इसके सिवा हमने 18 से 45 इयर्स के जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाहते थे और गोवा के सीमैन, इन लोगों को भी इंक्लूड करके ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर सके। सर, वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता जब आपने टीका उत्सव मनाने की संकल्पना पूरे देश के सामने रखी, वही टीका उत्सव हमने आगे बढ़ाया और सर, हमने टीका उत्सव और हर वैक्सीनेशन कैंप हमने गांव-गांव तक लेके गए। हम टीका उत्सव एक बार नहीं, हमने टीका उत्सव 1, टीका उत्सव 2, टीका उत्सव 3, हर बार हमने हर गांव तक गोवा के लेके गए। हर ग्राम पंचायत, हर म्युनिसिपैलिटी में हमने हर बार ये टीका उत्सव बनाया। सर, हमने एक ही बार नहीं, हमने जब सेकेंड डोज हमें लेना था तभी हमने सर सेकेंड डोज में भी 1.2, 2.2 और अभी सर आपके जन्मदिन के अवसर पर हमने रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन किया और हमारा वैक्सीनेशन 3.2 वैक्सीनेशन सर अभी स्टार्ट है और अभी हम मना रहे हैं। अभी 8 दिन हमारा ये उत्सव बड़ी मात्रा से चलेगा। सर, यहाँ तक हमने वॉक इन वैक्सीनेशन और हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमने वैक्सीनेशन और भी ज्यादा आसान बनाया। सर, इस सफलता के लिए हमारे मल्टी डिपार्टमेंट, सबसे पहले हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी सभी डॉक्टर्स, नर्सिस और बाकी सभी फील्ड ऑफिसर्स इस काम में जुड़े लगे।
इवन दो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ, सभी लोगों ने हमें बहुत किया, इसीलिए इनके सभी परिश्रमों से हमें 100% वैक्सीनेशन हम सफल कर सके। सर, इस कार्यक्रम की सफलता बनाने के लिए हमने स्थानिक पंच, सरपंच, जेडपी और एमएलए, मंत्री, इन सभी लोगों का सहकार्य हमने खुद हमारे हेल्थ मिनिस्टर और मैंने लोगों के बीच में वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत की, चाहे कि यहाँ के सभी धर्मगुरु, यहाँ के सभी नेता और सभी प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपील लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया, इसीलिए हम वैक्सीनेशन 100% कर सके। इसके अलावा खास करके वैक्सीनेशन के लिए हमने हर एक डेस्टिनेशन जहां वैक्सीनेशन नहीं पहुंच सकता था, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेट, बाद में हमारे यहाँ पे जेल में, ओल्ड एज होम में, और इवन दो डेस्टिनेशन सेंटर और खास करके दिव्यांग लोगों की व्यवस्था हमने खास करके अलग तरीके से वैक्सीनेशन के लिए की थी। सर, यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमें बहुत चुनौती रही, क्योंकि जैसे कि यहाँ के दुर्गम भागों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ कुछ लोगों के मन में वैक्सीनेशन के प्रति संकोच भी था, वो भी हमने हटा दिया। फिर भी इस गोवा में 4 महीने में भारी वर्षा रही। इस वर्षाओं के दौरान ताउतेज साइक्लोन आया, हमारे यहाँ पे सर फ्लड भी आया। इसके बावजूद भी हमारे सभी फील्ड वर्कर्स और बाकी सभी लोगों ने हमें बहुत सहकार्य किया, और इन्हीं सहकार्य के कारण हम प्रयासों के बाद 100% वैक्सीनेशन सर हम कर पाए। सर, हम 100% वैक्सीनेशन आप ही के आशीर्वाद से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से हम गोवा के 100% वैक्सीनेशन कर पाए हैं। सर, आपके नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का हमने संकल्प किया है, और उसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, फिर से एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से आप हमसे बातचीत करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप ही से प्रेरणा लेके और आपके आज वर्चुअल टॉक के बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं कि डेफिनेटली गोवा के सभी लोग सेकेंड डोज 100% वैक्सीनेशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक सभी लोगों का सहकार्य हमें मिलेगा, और 100% हम सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी 31 अक्टूबर तक हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सभी टीम के साथ हम पूरा करेंगे। इतना, और गोवा सभी राज्यों में से पहला राज्य 100% वैक्सीनेशन सेकेंड डोज करने वाला रहेगा। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत करने की अनुमति दें। पिछले कुछ समय से पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामूहिकता की शक्ति से मजबूती से मुकाबला कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवकों द्वारा किए जाने वाले निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत इस भयानक संक्रमण को रोकने में सफल होता दिख रहा है। लेकिन गोवा पर इसका प्रभाव और भी गहरा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दोनों ने समस्या को जड़ से सुलझाने का निर्णय लिया। सबका टीकाकरण। आमकां कोरोनाचेर मात करपाक वॅक्सिनेशनाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना, म्हणून गोंय सरकारान आणि केंद्र सरकारान वॅक्सिनेशन खूप मोठ्या प्रमाणात जानेवारी महिन्यातूनच दिवपाक सुरुवात केली। मगर ये चुनौती सहज नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टीकों को जन सामान्य के लिए मुफ्त करने का निर्णय लिया। पूरे देश के साथ साथ गोवा ने भी 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण का अभियान आरंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली और लक्ष्य निर्धारित किया। शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण गोवा के समस्त नागरिकों को टीका लगना ही चाहिए।
सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा में समर्पित नागरिकों का टीकाकरण हुआ। आम जनता में सबसे पहले ध्यान रखा गया उन लोगों का जो पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इसके तुरंत बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक के लिए टीका सुविधा उपलब्ध कराई गई। 15 मई 2021 टीकाकरण 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मगर उसी दिन गोवा ताउते तूफान की चपेट में आ गया। लेकिन गोवा के लोगों ने घबराए बिना टीकाकरण जारी रखा और अपने साहस का अद्भुत परिचय दिया। जहां अधिकांश लोग स्वयं आकर टीका लगवा रहे थे, वहीं गोवा और दूर के क्षेत्रों में कई ऐसे असहाय लोग भी थे जिनके पास जाकर उन्हें टीके लगाए गए। शुरुआती तौर पर केवल 6 टीका केंद्र थे, लेकिन शीघ्र ही गोवा में कुल 40 टीका केंद्र खोल दिए गए। इतने प्रयासों के बाद भी लक्ष्य दूर था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रेरणा स्रोत बने और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने टीका उत्सव आयोजित किया, जिनसे टीका अभियान को एक नई गति मिली। कई दिनों तक चलने वाले 5 टीकोत्सव पूरे गोवा में आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1386 शिविर लगे, जहां लगभग 8 लाख लोगों को पहले और दूसरे शॉट दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, विशेषज्ञों और समितियों की देखरेख में टीका अभियान नियोजित किया गया। गोवा सरकार और महान सेवा कर्मियों की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 11 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाकर पूरे गोवा को टीकाकृत कर दिया गया। इसके साथ ही गोवा टीके को क्षय न होने देने वाला अव्वल राज्य बना। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी और परिस्थिति को मात देकर गोवा सरकार और गोवा के लोगों ने मानव क्षमता का अद्भुत उदाहरण दिया है। अब गोवा लगातार सामान्य होते हालात को देख के कारोबार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिंद, जय गोवा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह साल गोवा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गोवा अपनी आजादी के 60 वर्ष पूरे करने का उत्सव तथा भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूं कि वे आज के इस टीकाकरण संवाद के अवसर पर हमारे कुछ कोविड वॉरियर्स व टीकाकरण लाभार्थियों से संवाद करें। सबसे पहले डॉक्टर नितिन, जो लेक्चरर हैं गोवा मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन के। नितिन जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, आपके तो मुख्यमंत्री स्वयं भी डॉक्टर हैं और इसलिए काफी इसकी बारीकियों को बराबर जानते हैं। लेकिन नितिन जी, आपने बहुत से लोगों की वैक्सीन के प्रति हिचक को भी दूर किया है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने लोगों की मदद की। ये बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या किया? हाँ सर जी, बहुत सारे लोगों में हमने पाया, जब हमने कोविड टीकाकरण की शुरुआत की 16 जनवरी 2021, हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था। वैक्सीन के प्रति दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी और लोग ये टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। फिर हमने उनको फोन किया, जो हमारे पास लिस्ट थी, जो स्वास्थ्य सेवक उनकी लिस्ट थी, उनको हमने फोन किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे भारत देश ने इस टीका को प्रमाणित किया है, ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था और उन्होंने इस कारण वो आगे आए और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया। और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति, उनको नजरअंदाज करके वो आगे आए और जो वैक्सीन, जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए, और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो
हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया और इस संकोच को हम विजय पा सके और 100% पहला डोज हम हासिल कर सके। धन्यवाद। नितिन जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपने पहले भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखे हैं। इस बार आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या फर्क लगता है? सर, हम बच्चों को टीकाकरण में हम भाग लेते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कभी कभी दुष्प्रभाव नजर आता है, लेकिन ये जो कोविड का जो टीकाकरण था वो एक साधारण अभियान नहीं था, बल्कि देश का एक आपके नेतृत्व में एक बड़ा कदम है जो इस महामारी पर विजय कर सकता है। तो एक आपके नेतृत्व में आपने जो ये टीकाकरण को एक अभियान का रूप दिया, इसके कारण इसको बहुत राष्ट्रीय महत्व है और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर देंगे। धन्यवाद। नितिन जी, जब आपके कहने से लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है। तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है। और जब आपके दिन हो जाए 84 डेज तो आपको दूसरा टीका लगवाना है। और कल आपका जन्मदिन था और आपके जन्मदिन पर हमने, पूरे देश ने आपको एक जन्मदिन का गिफ्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेके आपको दिया है। तो इसमें वो संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा निकली। जी, हाँ जी। नितिन जी, आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है।
गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में देश भर के आप जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए आपको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते। जन्मदिन नजीर जी, मुबारक हो सर जी। धन्यवाद नजीर जी, धन्यवाद। नजीर जी, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने शुक्रिया। खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहें, प्रेरित करते रहें, उनको समझाते रहें। और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने एनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फोन नंबर, नाम सब लेके हमने हर एक को फोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पर लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, लेकिन ये काम करने में आपको दिक्कतें आई होगी, लोग आपसे बहस करते होंगे, चर्चाएं करते हैं। आपने लोगों को ये वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाने में क्या करना पड़ा आपको? नहीं, हमें 1 किलोमीटर का वैक्सीनेशन सेंटर था, तो हमारी सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, तो सबने हेल्प किया और उनको वहां तक पहुंचाया और उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनके साथ बैठे ही रहे ताकि उनको तकलीफ न हो और घर तक लाके पहुंचाए। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? इसमें हमारा अनुभव अच्छा है, क्योंकि पहले भ्रम था लोगों के मन में कि ये वैक्सीनेशन से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वहां पे जाके लगाया, घर पे आ गए, एक दिन थोड़ा तकलीफ हुई, हाथ में दर्द थोड़ा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में सब नॉर्मल था सर। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आइए सुश्री स्वीमा फर्नांडिस जी से बात करेंगे। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। अच्छा स्वीमा जी, जब लोग टीकाकरण कराने आते थे तो उनके सवाल कैसे होते थे? आपको बड़े
अजीब अजीब के सवाल लोग पूछते होंगे। हाँ, टीकाकरण करने को आते थे तो लाभार्थी वो ये पूछते थे क्या दुष्प्रभाव क्या होगा, कैसे मैनेज करने का है, और कुछ रिएक्शन आता है तो कैसे मैनेज करने का है, और कुछ बीमारी है या हार्ट की ऑपरेशन किया है या रिएक्शन की कुछ हिस्ट्री है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब पूछते थे। लेकिन हम लोग उसको मेंटली स्टेबल करके उसको बहुत ज्ञान देकर और वैक्सीन के बारे में, और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। जब वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को। वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है, उसमें और सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है। उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं, और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं, और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकाउल बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा। पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया। लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को, और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। स्वीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का ये सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए श्रीमान शशिकांत भगत जी से बात करते हैं। शशिकांत जी, नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 इयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ, फिर भी कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 इयर्स। 75। देखिए, कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, प्रोग्राम मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका, क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं, तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था, और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही औलिया टाइप है, उनको मैंने फोन किया।
और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए, तुम्हारा जन्मदिन है तो कितने साल हुए? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो बहुत हंस पड़े। उन्होंने कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसा करते थे ऐसा ही कर रहे हो। आप भी अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? हाँ, मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा तो इतना उधर ये है जाने के लिए, लेने के लिए सभी लोग खड़े हैं, किधर आए, प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको। और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूं उन वॉरियर का। मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा? नहीं, ठीक हूं मैं बहुत ठीक हूं। और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला, देखो ये टीकाकरण जो है वो हर एक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में बोला। और मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस मैंने दूसरा डोज लिया। उधर भी सुविधाएं इतनी सुविधाएं थी, बहुत मैं खुश हो गया। क्योंकि जो टीका लगाया उसका भी मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण को। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए। ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है। आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी? काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया। बोले देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को 1 दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है। कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं। और विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, बताइए। विश्व हिंदू परिषद का मातृछाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूं उनका। और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है। अभी
बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम है इसलिए वो चल गए, लेकिन आके गए। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा काम। मैं मेरे मिसेस उधर असिस्ट करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया आज के कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गोवा और गोवा की जनता की तरफ से मैं आपका इस टीकाकरण संवाद में स्वागत करता हूं और आपको जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन कर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर, गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मैं आदरणीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सबसे पहले गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। सर, इस कार्यक्रम में मैं स्टेट हेल्थ फॉर एंड फैमिली वेलफेयर MOS डॉक्टर भारती जी पवार, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर द टूरिज्म एंड पोर्ट श्री श्रीपाद जी नाइक, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ में मेरे डिप्टी CM और सभी कैबिनेट कलीग्स जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी MLAs, सभी ZP, सरपंच, पंच और सभी गोवा के लोग आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली सभी जुड़े हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और गोवा एट 60 इस पावन वर्ष में आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का दृढ़ संकल्प मन में लिए हम सब गोवा वैक्सीनेशन की सफलता का ये उत्सव हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरा और मेरी टीम और पूरे गोवा के जनता का ये सौभाग्य है, हमें आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे लिए एक कीमती समय निकाला है। आपने हमें वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% पूरा करने में जो आपसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पूरा सहकार्य और आपका आशीर्वाद मिला, इसीलिए हम 100% वैक्सीनेशन पूरा कर सके। सर, वैक्सीनेशन के लिए गोवा में पात्र लोगों की संख्या विच इज 11,66,000 है। हम ऑलरेडी ये संख्या पूरी कर सके। हमने 102% वैक्सीनेशन पहला डोज पूरा किया है और द सेकेंड डोज अप्रोक्सीमेटली 42% वैक्सीनेशन विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs ऑफ द वैक्सीनेशन हमने पूरा किया है। सर, मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने वेस्टेज बिल्कुल ही नहीं की। फिर से ऊपर से हमने नेगेटिव वेस्टेज 6% पे रखा, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे सके। सर, वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को हमने, जैसे आपने केंद्र सरकार ने जनवरी में से कहा, तभी हमने जनवरी में से फ्रंटलाइन वर्कर और बाकी लोगों को वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया। बाकी बाद में 60 साल के ऊपर, बाद में 45 इयर्स के ऊपर, और जिस तरह से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का हम सफलता, हमने कैबिनेट डिसीजन लेके फ्रंटलाइन वर्कर की परिभाषा और भी बढ़ाई और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और इसके सिवा हमने 18 से 45 इयर्स के जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाहते थे और गोवा के सीमैन, इन लोगों को भी इंक्लूड करके ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर सके। सर, वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता जब आपने टीका उत्सव मनाने की संकल्पना पूरे देश के सामने रखी, वही टीका उत्सव हमने आगे बढ़ाया और सर, हमने टीका उत्सव और हर वैक्सीनेशन कैंप हमने गांव-गांव तक लेके गए। हम टीका उत्सव एक बार नहीं, हमने टीका उत्सव 1, टीका उत्सव 2, टीका उत्सव 3, हर बार हमने हर गांव तक गोवा के लेके गए। हर ग्राम पंचायत, हर म्युनिसिपैलिटी में हमने हर बार ये टीका उत्सव बनाया। सर, हमने एक ही बार नहीं, हमने जब सेकेंड डोज हमें लेना था तभी हमने सर सेकेंड डोज में भी 1.2, 2.2 और अभी सर आपके जन्मदिन के अवसर पर हमने रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन किया और हमारा वैक्सीनेशन
3.2 वैक्सीनेशन सर अभी स्टार्ट है और अभी हम मना रहे हैं। अभी 8 दिन हमारा ये उत्सव बड़ी मात्रा से चलेगा। सर यहाँ तक हमने वॉक इन वैक्सीनेशन और हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमने वैक्सीनेशन और भी ज्यादा आसान बनाया। सर इस सफलता के लिए हमारे मल्टी डिपार्टमेंट, सबसे पहले हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी सभी डॉक्टर्स, नर्सिस और बाकी सभी फील्ड ऑफिसर्स इस काम में जुड़े लगे। इवन दो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ, सभी लोगों ने हमें बहुत किया, इसीलिए इनके सभी परिश्रमों से हमें 100% वैक्सीनेशन हम सफल कर सके। सर इस कार्यक्रम की सफलता बनाने के लिए हमने स्थानिक पंच, सरपंच, जेडपी और एमएलए, मंत्री, इन सभी लोगों का सहकार्य हमने खुद हमारे हेल्थ मिनिस्टर और मैंने लोगों के बीच में वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत की, चाहे कि यहाँ के सभी धर्मगुरु, यहाँ के सभी नेता और सभी प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपील लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया, इसीलिए हम वैक्सीनेशन 100% कर सके। इसके अलावा खास करके वैक्सीनेशन के लिए हमने हर एक डेस्टिनेशन जहां वैक्सीनेशन नहीं पहुंच सकता था, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेट, बाद में हमारे यहाँ पे जेल में, ओल्ड एज होम में, और इवन दो डेस्टिनेशन सेंटर और खास करके दिव्यांग लोगों की व्यवस्था हमने खास करके अलग तरीके से वैक्सीनेशन के लिए की थी। सर यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमें बहुत चुनौती रही, क्योंकि जैसे कि यहाँ के दुर्गम भागों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ कुछ लोगों के मन में वैक्सीनेशन के प्रति संकोच भी था, वो भी हमने हटा दिया। फिर भी इस गोवा में 4 महीने में भारी वर्षा रही। इस वर्षाव के दौरान ताउते साइक्लोन आया, हमारे यहाँ पे सर फ्लड भी आया। इसके बावजूद भी हमारे सभी फील्ड वर्कर्स और बाकी सभी लोगों ने हमें बहुत सहकार्य किया और इन्हीं सहकार्य के कारण हम प्रयासों के बाद 100% वैक्सीनेशन सर हम कर पाए। सर हम 100% वैक्सीनेशन आप ही के आशीर्वाद से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से हम गोवा के 100% वैक्सीनेशन कर पाए हैं। सर आपके नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का हमने संकल्प किया है और उसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर फिर से एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से आप हमसे बातचीत करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप ही से प्रेरणा लेके और आपके आज वर्चुअल टॉक के बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं कि डेफिनेटली गोवा के सभी लोग सेकेंड डोज 100% वैक्सीनेशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक सभी लोगों का सहकार्य हमें मिलेगा और 100% हम सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी 31 अक्टूबर तक हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सभी टीम के साथ हम पूरा करेंगे। इतना और गोवा सभी राज्यों में से पहला राज्य 100% वैक्सीनेशन सेकेंड डोज करने वाला रहेगा। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत करने की अनुमति दें। पिछले कुछ समय से पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। वहीं भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामूहिकता की शक्ति से मजबूती से मुकाबला कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवकों द्वारा किए जाने वाले निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत इस भयानक संक्रमण को रोकने में सफल होता दिख रहा है। लेकिन गोवा पर इसका प्रभाव और भी गहरा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दोनों ने समस्या को जड़ से सुलझाने का निर्णय लिया। सबका टीकाकरण। आमका कोरोनाचेर मात करपाक वॅक्सिनेशनाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना, म्हणून गोय सरकारान आणि केंद्र सरकारान वॅक्सिनेशन खूप मोठ्या प्रमाणात जानेवारी महिन्यातूनच दिवपाक सुरुवात केली। मगर ये चुनौती सहज नहीं थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टीकों को जन सामान्य के लिए मुफ्त करने का निर्णय लिया। पूरे देश के साथ साथ गोवा ने भी 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण का अभियान आरंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली और लक्ष्य निर्धारित किया। शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण गोवा के समस्त नागरिकों को टीका लगना ही चाहिए। सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा में समर्पित नागरिकों का टीकाकरण हुआ। आम जनता में सबसे पहले ध्यान रखा गया उन लोगों का जो पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इसके तुरंत बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक के लिए टीका सुविधा उपलब्ध कराई गई। 15 मई 2021 टीकाकरण 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मगर उसी दिन गोवा ताउते तूफान की चपेट में आ गया। लेकिन गोवा के लोगों ने घबराए बिना टीकाकरण जारी रखा और अपने साहस का अद्भुत परिचय दिया। जहां अधिकांश लोग स्वयं आकर टीका लगवा रहे थे, वहीं गोवा और दूर के क्षेत्रों में कई ऐसे असहाय लोग भी थे जिनके पास जाकर उन्हें टीके लगाए गए। शुरुआती तौर पर केवल 6 टीका केंद्र थे, लेकिन शीघ्र ही गोवा में कुल 40 टीका केंद्र खोल दिए गए। इतने प्रयासों के बाद भी लक्ष्य दूर था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रेरणा स्रोत बने और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने टीका उत्सव आयोजित किया, जिनसे टीका अभियान को एक नई गति मिली। कई दिनों तक चलने वाले 5 टीकोत्सव पूरे गोवा में आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1386 शिविर लगे, जहां लगभग 8 लाख लोगों को पहले और दूसरे शॉट दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, विशेषज्ञों और समितियों की देखरेख में टीका अभियान नियोजित किया गया। गोवा सरकार और महान सेवा कर्मियों की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 11 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाकर पूरे गोवा को टीकाकृत कर दिया गया। इसके साथ ही गोवा टीके को क्षय न होने देने वाला अव्वल राज्य बना। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी और परिस्थिति को मात देकर गोवा सरकार और गोवा के लोगों ने मानव क्षमता का अद्भुत उदाहरण दिया है। अब गोवा लगातार सामान्य होते हालात को देख के कारोबार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिंद, जय गोवा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह साल गोवा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गोवा अपनी आजादी के 60 वर्ष पूरे करने का उत्सव तथा भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूं कि वे आज के इस टीकाकरण संवाद के अवसर पर हमारे कुछ कोविड वॉरियर्स व टीकाकरण लाभार्थियों से संवाद करें। सबसे पहले डॉक्टर नितिन, जो लेक्चरर हैं गोवा मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन के। नितिन जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, आपके तो मुख्यमंत्री स्वयं भी डॉक्टर हैं और इसलिए काफी इसकी बारीकियों को बराबर जानते हैं। लेकिन नितिन जी, आपने बहुत से लोगों की वैक्सीन के प्रति हिचक को भी दूर किया है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने लोगों की मदद की। ये बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या किया? हाँ सर जी, बहुत सारे लोगों में हमने पाया, जब हमने कोविड टीकाकरण की शुरुआत की 16 जनवरी 2021, हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था। वैक्सीन के प्रति दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी और लोग ये टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। फिर हमने उनको फोन किया, जो हमारे पास लिस्ट थी, जो स्वास्थ्य सेवक उनकी लिस्ट थी, उनको हमने फोन किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे भारत देश ने इस टीका को प्रमाणित किया है, ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था और उन्होंने इस कारण वो आगे आए
और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति उनको नजरअंदाज करके वो आगे आए और जो वैक्सीन जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया और इस संकोच को हम विजय पा सके और 100% पहला डोज हम हासिल कर सके। धन्यवाद। नितिन जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपने पहले भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखे हैं, इस बार आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या फर्क लगता है? सर, हम बच्चों को टीकाकरण में हम भाग लेते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कभी कभी दुष्प्रभाव नजर आता है, लेकिन ये जो कोविड का जो टीकाकरण था वो एक साधारण अभियान नहीं था, बल्कि देश का एक आपके नेतृत्व में एक बड़ा कदम है जो इस महामारी पर विजय कर सकता है। तो एक आपके नेतृत्व में आपने जो ये टीकाकरण को एक अभियान का रूप दिया, इसके कारण इसको बहुत राष्ट्रीय महत्व है और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर लेंगे। धन्यवाद। नितिन जी, जब आपके कहने से लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते हैं उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है। तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है। और जब आपके दिन हो जाए 84 डेज तो आपको दूसरा टीका लगवाना है। और कल आपका जन्मदिन था
और आपके जन्मदिन पर हमने, पूरे देश ने आपको एक जन्मदिन का गिफ्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेके आपको दिया है। तो इसमें वो संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा निकली। जी हाँ जी। नितिन जी, आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है। गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में देश भर के आप जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए आपको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते, जन्मदिन मुबारक हो सर जी। धन्यवाद नजीर जी, धन्यवाद। नजीर जी, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहें, प्रेरित करते रहें, उनको समझाते रहें। और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने एनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फोन नंबर, नाम सब लेके हमने हर एक को फोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पे लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, लेकिन ये काम करने में आपको दिक्कतें आई होगी, लोग आपसे बहस करते होंगे, चर्चाएं करते हैं। आपने लोगों को ये वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाने में क्या करना पड़ा आपको? नहीं, हमें 1 किलोमीटर का वैक्सीनेशन सेंटर था, तो हमारी सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, तो सबने हेल्प किया और उनको वहां तक पहुंचाया और उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनके साथ बैठे ही रहे ताकि उनको तकलीफ न हो और घर तक लाके पहुंचाए। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? इसमें हमारा अनुभव अच्छा है, क्योंकि पहले भ्रम था लोगों के मन में कि ये वैक्सीनेशन से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वहां पे जाके लगाया, घर पे आ गए, एक दिन थोड़ा तकलीफ हुई, हाथ में दर्द थोड़ा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में सब नॉर्मल था सर। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह
समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आइए सुश्री स्वीमा फर्नांडिस जी से बात करेंगे। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। अच्छा स्वीमा जी, जब लोग टीकाकरण कराने आते थे तो उनके सवाल कैसे होते थे? आपको बड़े अजीब अजीब के सवाल लोग पूछते होंगे। हाँ, टीकाकरण करने को आते थे तो लाभार्थी वो ये पूछते थे क्या दुष्प्रभाव क्या होगा, कैसे मैनेज करने का है, और कुछ रिएक्शन आता है तो कैसे मैनेज करने का है, और कुछ बीमारी है या हार्ट की ऑपरेशन किया है या रिएक्शन की कुछ हिस्ट्री है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब पूछते थे। लेकिन हम लोग उसको मेंटली स्टेबल करके उसको बहुत ज्ञान देकर और वैक्सीन के बारे में, और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। जब वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को। वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है, उसमें और सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है। उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं, और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं, और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकाउल बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे, और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा, पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया, लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को, और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। स्वीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का ये सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए श्रीमान शशिकांत भगत जी से बात करते हैं। शशिकांत जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 इयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ, फिर भी कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 इयर्स। 75। देखिए कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, प्रोग्राम मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका।
क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं, तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही औलिया टाइप है, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए, तुम्हारा जन्मदिन है तो कितने साल हुए। तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो बहुत हंस पड़े। उन्होंने कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसा करते थे वैसा ही कर रहे हो। आप भी अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? हाँ, मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा तो इतना उधर ये है जाने के लिए, लेने के लिए सभी लोग खड़े हैं, किधर आए, प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको। और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूं उन वॉरियर का। मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा, नहीं ठीक हूं मैं बहुत ठीक हूं। और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला, देखो ये टीकाकरण जो है वो हर एक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूं, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। इन सारे प्रयासों की वजह से गोवा के लोगों को बाढ़ के दौरान भी काफी मदद मिली है। भाइयों और बहनों, गोवा असीम संभावनाओं का प्रदेश है। गोवा देश का सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, बल्कि ब्रांड इंडिया की भी एक सशक्त पहचान है। ये हम सभी का दायित्व है कि गोवा की इस भूमिका को हम विस्तार दें। गोवा में आज जो अच्छा काम हो रहा है उसमें निरंतरता बहुत आवश्यकता है। लंबे समय बाद गोवा को राजनीतिक स्थिरता का, सुशासन का लाभ मिल रहा है। इस सिलसिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। सगळांक देव बरे करो। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, गोवा और गोवा निवासियों की तरफ से मैं आपको सहृदय धन्यवाद करता हूं। आज आपने अपना बहुमूल्य समय व विचार हमें प्रदान किए। मैं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों को, माननीय सांसदों को और अन्य लोगों को जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आभार व्यक्त करता हूं। अब आपकी अनुमति से मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। जय हिंद। नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी
बातम्यांसाठी आजच विदर्भ दूत न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा.